हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल गोविंद में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं कीजिएगा और बिल्कुल ही केयरफुली देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा कि इस वीडियो में हमने क्या बताया है आपको, कैसे है उसका डिफिनेशन हो या उसके बारे में समझना हो। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नेटवर्क का जो स्विच होता है वो क्या होता है और वह कैसे काम करता है, ये क्या है, इसको हम कहाँ देख सकते हैं, इसका उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं। तो इन सब सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेटवर्क स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे हम किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आप सब कभी कॉलेज में गए होंगे, इंस्टीट्यूट में जाते होंगे पढ़ने, या यूनिवर्सिटी में कभी विजिट करने गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे एक ऐसा डिवाइस लगा होता है जिसमें बहुत सारे केबल लगे होते हैं। तो उन सारी केबल जो लगे होते हैं जिस डिवाइस में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है स्विच। यानी ये स्विच नहीं जो आप लोग घर में देखते हैं ऑन ऑफ वाला स्विच, वो स्विच नहीं है। ये स्विच है नेटवर्किंग स्विच, जो नेटवर्क को डिवाइड करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, हमारी मदद करता है, वो होता है नेटवर्क स्विच। तो उस स्विच को कैसे काम करता है और क्या करता है देखते हैं आगे। ये 25 पोर्ट का आता है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका नाम होता है पोर्ट। इसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पोर्ट है। तो अब यहाँ पे दोस्तों सवाल एक आता है कि अब पोर्ट किसको बोलते हैं। ये भी एक समझने वाली बात है कि पोर्ट ही इसको क्यों बोलते हैं। तो पोर्ट इसलिए बोलते हैं कि जिसका जो बॉडी होता है वो स्टील का होता है और अंदर जो होता है उसका प्लास्टिक का होता है। शॉर्ट डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, छोटा सा डिफिनेशन है, उसमें आप लोग बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हैं कि पोर्ट क्या होता है और पोर्ट ही इसको क्यों बोला जाता है। तो जिसका ऊपर का बॉडी स्टील का रहता है और अंदर का बॉडी, अंदर जो छोटा सा प्लास्टिक लगा रहता है वो प्लास्टिक होता रहेगा, तो उसको हम लोग पोर्ट बोलेंगे। चाहे यूएसबी पोर्ट हो या आप जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर ये पोर्ट हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोर्ट। अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि इसका मेन वर्क क्या है। तो इसका मेन वर्क है कि भेजे हुए, अब जैसे कि कोई भी कंप्यूटर है, अब यहाँ पे दोस्तों एक कंप्यूटर हो गया, अब एक यहाँ पे कंप्यूटर हो गया। तो ये कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का आपके पास बना देते हैं छोटा सा एक डायग्राम। एक यहाँ पे कंप्यूटर लग गया, एक यहाँ पे कंप्यूटर लग गया, बीच में ये हमारा स्विच हो गया। अब इस स्विच में बहुत सारे केबल यहाँ से कनेक्टेड हो गए, एक यहाँ से कनेक्टेड आ गए। तो इन सबके बीच के डेटा को शेयर करने का जो हमारा काम करता है वो करता है स्विच। अगर इस डिवाइस को हम लोग लगाते हैं तो आसानी से डेटा को शेयर किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। तो इसका मेन वर्क जो है कि भेजे हुए कंप्यूटर के डेटा को कोडिंग और डिकोडिंग करना। अब जैसे कि यहाँ से डेटा भेजा गया तो इसमें जाएगा, अब इसके बाद ही इसमें जाएगा। तो इसका जो एक महत्वपूर्ण वर्क होता है वो होता है कोडिंग डिकोडिंग करना। अब ये दोस्तों यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे होता है और यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग करने वाला इसमें कौन सा आ गया। तो दोस्तों इस स्लाइड को आप देखिए। इस स्लाइड में आप समझ जाएंगे बिल्कुल ही आसानी से कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग करने का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया होता है इन भाई साहब के थ्रू। ये भाई साहब जो है
हमारे कंप्यूटर के डेटा को कोड में कन्वर्ट करते हैं और फिर दूसरे जगह डिकोड करते हैं। इन भाई साहब का नाम है पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग क्या होता है? अब पैकेट स्विचिंग जो अब हमारे स्विच में रहता है उसको समझना जरूरी है कि भाई जब इनका ही मेन वर्क है कि ये जो हम काम करते हैं कि हमारे भेजे हुए डेटा को कोड करते हैं फिर डिकोड करते हैं, तो उसको समझना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो पैकेट स्विचिंग की जब बात आती है तो उसमें हम लोग देखते हैं पैकेट स्विचिंग एक डेटा को भेजा जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ से एक डेटा हमारा जा रहा है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हैं। यहाँ पे एक हमारा टर्मिनल यानी कि कंप्यूटर है और एक यहाँ पे कंप्यूटर है। यहाँ से हमारा एक डेटा भेजा गया, ये यहाँ पे और ये भाई साहब लगे हुए हैं, इन भाई साहब का नाम है स्विच। अब इन स्विच के जरिए हमारे डेटा को भेजा गया, यहाँ से डेटा भेजा गया कंप्यूटर से स्विच में। अब स्विच में लगा है पैकेट स्विचिंग। तो अब पैकेट स्विचिंग अब इसमें है, तो पैकेट स्विचिंग का जो मेन वर्क होता है कोड करना। अब ये कोड कैसे करता है? तो जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा है कि क्या मैं कल बाजार जाऊंगा, तो इसको कोड में चेंज करना है। तो इसको कोड में चेंज हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? तो 1 2 3 4 @ हैज का चिन्ह आप लोग देख इस तरह का होता है, फिर @ हो जाएगा, @ में आ जाएगा, फिर आप कोई प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो इस तरह के तरीके से किसी भी डेटा को डिकोड किया जाता है। और डिकोड होने की प्रक्रिया को जो करता है वो करता है पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग आप लोग अच्छा तरीके से समझ गए होंगे कि पैकेट स्विचिंग का जो मेन वर्क है वो क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर के भेजे हुए डेटा को कोड करना और जहाँ पे उसको रिसीव करना है वहाँ पे उसको डिकोड करना। तो इसका जो मेन वर्क होता है कोडिंग और डिकोडिंग। तो और अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि नेटवर्किंग स्विच क्या होता है। तो अ नेटवर्क स्विच इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस। अब यहाँ पे दोस्तों ये दिखा रहा हार्डवेयर डिवाइस, तो हार्डवेयर डिवाइस ही तो है, सॉफ्टवेयर डिवाइस कहाँ से है भाई? सॉफ्टवेयर डिवाइस तो हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, बिगड़ जाएगा तो रिपेयर कर सकते हैं, वो होता है हमारा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर ही डिवाइस है। अब इसमें आता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का भी हम यहाँ पे डिफिनेशन आप लोगों के लिए दे दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इट इज़ यूज टू पैकेट स्विचिंग टू रिसीव एंड फॉरवर्ड डेटा टू डेस्टिनेशन डिवाइस। पैकेट स्विचिंग के जरिए वो रिसीव करता है, फिर वो डेटा को लेता है, देता है, डिकोड करता है, कोड करता है। इन सारी चीज़ों को कौन करता है? पैकेट स्विचिंग। और भेजा जाता है किसके थ्रू? तो स्विच के जरिए एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजा जाता है। आप आते हैं अपने तीसरे स्लाइड पे। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, कैसे इसको भाई आया, कौन इसको लाया और ये कब आया, उन सारी बातों को यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले अ नेटवर्क स्विच इज अ मल्टी पोर्ट नेटवर्क ब्रिज। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अ नेटवर्क स्विच इज अ मल्टी पोर्ट। अब यहाँ पे ये मल्टी पोर्ट आ गया। मल्टी पोर्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे आप लोग समझिए दोस्तों कि मल्टी पोर्ट मतलब, अब जैसे कि ये स्विच हो गया और स्विच में बहुत सारे पोर्ट हैं, तो क्या उसको केवल पोर्ट डिवाइस बोलेंगे? नहीं, उसको बोलेंगे मल्टी पोर्ट डिवाइस, यानी कि बहुत सारे जिसमें पोर्ट लगे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी पोर्ट डिवाइस। और मल्टी पोर्ट कौन सा डिवाइस है भाई? तो नेटवर्क डिवाइस है। और फिर नेटवर्क के बाद यहाँ पे आ गया ब्रिज। ब्रिज शब्द से आप लोग
अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ब्रिज क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों आप लोग कहीं भी देखे होंगे कि रोड के एक रोड जाता है इधर से, देखिए दोस्तों यहाँ से एक रोड जा रहा है, ठीक है, बीच में यहाँ पे एक ओवर ब्रिज आ गया, ओवर ब्रिज लगा होता है, ओवर ब्रिज एक जगह से दूसरी जगह जुड़ने के लिए। ये जो है ये हमारा रेलवे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो कोई गाड़ी अब क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि रेलवे आएगा, रेलवे से धक्का लग जाएगा तो ये आदमी यहीं पे डेथ हो जाएगा। ये एक आदमी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये जाएगा तो ये अगर ये इस तरह से जाएगा तो इसका डेथ हो जाएगा क्योंकि कभी भी यहाँ से ट्रेन आ सकती है। और ये इस तरीके से जाएगा इस तरफ से तो इसका डेथ नहीं होगा, ये आसानी से आ सकता है, जा सकता है। तो ये किसके थ्रू आ सकता है, जा सकता है? तो ओवर ब्रिज के थ्रू, ओवर ब्रिज। तो ब्रिज क्यों बोला जाता है? तो किसी भी एक जगह को एक जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है, उसको कनेक्ट करने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है ब्रिज। और दोस्तों एक ब्रिज पढ़ने को भी मिलेगा हम लोगों के नेटवर्किंग डिवाइस में, उसका हम वीडियो बनाएंगे तो आपको समझा देंगे अच्छी तरीके से कि ब्रिज किसको बोला जाता है, ब्रिज कैसा होता है। तो फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि ब्रिज यहाँ पे जो दो चीज़ों को जोड़ने की प्रक्रिया ये काम करता है। अब देखिए दोस्तों स्विच एक इसके इन भाई साहब के थ्रू भी वर्क करता है, उसका नाम है मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग एक मदरबोर्ड पे रहता है, उसको आप लोग सॉफ्टवेयर भी के थ्रू भी देख सकते हैं और हार्डवेयर के थ्रू भी देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे देख सकते हैं उसके लिए हम वीडियो जो बनाएंगे उसमें आप लोग को बता देंगे कि मैक एड्रेस को आप लोग लॉजिकली कैसे चेक करते हैं और हार्डवेयर में कैसे चेक करते हैं उसको भी हम आपको बता देंगे। तो मैक एड्रेस यहाँ पे आप मैक एड्रेस के थ्रू हमारा क्या करता है, स्विच वर्क करता है। अब देखिए, अब भाई ये जो स्विच है तो OSI मॉडल तो जरूर यूज होगा। तो किस OSI मॉडल पे ये वर्क करता है? तो वो होता है हमारा डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर के आधार पर डाटा लिंक लेयर जो है OSI मॉडल में आता है। OSI मॉडल, ओपन स्टैंडर्ड, ये जो आता है इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग देख लीजिएगा। हम आपको OSI मॉडल का ही वीडियो आप लोगों को इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में OSI मॉडल का, तो आप लोग OSI मॉडल वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि OSI मॉडल अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि OSI मॉडल क्या है, उसके कितने पार्ट होते हैं और कैसे कैसे किन किन पार्ट में किन किन डिवाइस को डिवाइड किया गया है, उन सारी बातों को OSI मॉडल में ही बताया गया है। तो OSI मॉडल को समझने के लिए आप नीचे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर के OSI मॉडल को समझ लीजिएगा कि OSI मॉडल क्या होता है। तो अब आते हैं डाटा लिंक लेयर पे। जो हमारा स्विच है वो वर्क करता है किस पे? OSI मॉडल के डाटा लिंक लेयर पे। स्विचेस कैन आल्सो फॉरवर्ड डाटा एट द नेटवर्क लेयर। अब कुछ स्विच जो आता है डाटा लिंक लेयर पे तो वर्क करता ही है और OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है, क्योंकि नेटवर्क उसको भी कभी कभी ट्रांसफर करना पड़ता है, तो नेटवर्क लेयर पे भी वर्क करता है। अब ये दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया गया है, यहाँ आप लोगों के लिए और मैं हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों। कि ये जो है कल्पना, इनका नाम था कल्पना। ये जो है 1990 में इथरनेट स्विच को सबसे पहले प्रोवाइड की थी कि ये भाई ये साहब ये स्विच है, इसके थ्रू हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। तो कौन किया था? तब कल्पना। ये कब की थी? तो 1990 में। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे ही इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग से कोई भी पूछ सकता है कि जब भाई स्विच जान गए हो कि स्विच क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इतना सारी बात आप लोग बता रहे हो, तो क्या ये छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? तो आप लोग बोलेंगे हाँ दे सकते हैं। तो उसका सबसे वो लोग क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि स्विच कब आया था और इसको किसने आविष्कार किया था? तो आविष्कारक जो है इसका कल्पना जी हैं और 1919 में इसको लाया गया था स्विच को।
अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि स्विच किस प्रकार का होता है। ये भी आप लोग देख लीजिए कि स्विच इस तरीके से होता है। और एक आता है इस तरह का, जो आप वहाँ पे फर्स्ट में देखे थे। इसमें आप लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि ये है इसका स्विच का जो प्रकार, इस तरह से आता है। डीलिंग का भी आता है, मतलब बहुत सारे कंपनी जो है अपना अपना स्विच निकालती है। तो उन सारी स्विच का बस एक ही काम रहता है कि डेटा को डिकोड करना, सिक्योरिटी प्रदान करना, एक जगह से दूसरे जगह डेटा को ट्रांसफ़र करना पैकेट स्विचिंग के थ्रू। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। स्विच के बारे में आप लोगों को हमने कोशिश की है अच्छे तरीके से बताने का कि स्विच क्या होता है। और आप लोगों को अगर इसका डिफिनेशन लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।